मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का लेक्चर नंबर 4। आज हम इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो टाइप है प्रदीप फंडामेंटल का, टाइप है क्वेश्चन नंबर 37। देखो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, इसमें थोड़ी सी गलती दे रखी है। यहां ये 0.8 दे रखा है ना, ये गलत छप गया, ये 0.8 नहीं है, 0.08 है, एक गलती। ठीक है। दूसरा यहां पर 30 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, यहां 30 डिग्री कर लेना। अब जो इसके क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं ना, वो बिल्कुल आप सही आएंगे। ठीक है। दूसरी बुक में मैंने देखा, एस.एल. अरोरा बुक है, उसमें ये गलती है बस केवल। अगर इसके हिसाब से करेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नहीं, वैल्यू जो है गलत लिख देंगे। अगर वैल्यू हम यही रहने दें तो इसका आंसर ऑब्वियसली कुछ और आएगा जो आपका आ रहा है। ठीक है। तो ये गलती थी, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो ये सही कर लोगे तो जो आपकी बुक में आंसर दे रखा है वही एग्जैक्टली आएगा। चलो शुरू करते हैं। एक कॉइल है गैल्वेनोमीटर, इसका एरिया दे रखा है। देखो मीटर क्या लिखा है, एरिया ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर 0.02 और 0.08। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कर लें तो देखो इस पहले इस 0.2 को उठाएंगे तो 2 10 की पावर माइनस के 2 लिख सकते हैं। फिर इस 0.2 को उठाएंगे तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। एरिया निकाल लिया। टर्न दे रखे हैं 200 टर्न, तो कैपिटल एन 200 टर्न है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड 0.2, तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी 0.2 टेस्ला। द रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, दैट मींस रिस्टोरिंग टॉर्क इसे क्या बोलते हैं, इसने आगे कांस्टेंट लगा दिया है। आप चाहो तो इसे रिस्टोरिंग सी बोलते थे, इसे हम सी रिस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट है ना। तो कितना दे रखा है, देखो 10 की पावर माइनस के 6। टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और पर ट्विस्ट है एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो डिग्री, ये डिग्री। ठीक है भाई, ये डिग्री में दे रखा है, ये सी दे रखा है। एज्यूमिंग मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, ठीक है, वो तो गैल्वेनोमीटर में हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेके चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड, कितनी मैक्सिमम करंट ये मेजर करेगा, ये पूछ रहा है। कैन मेजर्ड बाय दिस गैल्वेनोमीटर इफ स्केल कैन 30 डिग्री डिफ्लेक्शन, तो 5 रखा है यहां पे 30 डिग्री। अब देखो यहां पे जो सी रिस्टोरिंग है, ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री में है, तो ये सेम होने चाहिए। अगर ये रेडियन में तो ये से भी रेडियन में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। अगर ये डिग्री में तो ये डिग्री में चलेगा, लेकिन अगर ये रेडियन में होता तो इसे भी रेडियन में पुट करना पड़ता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब करंट पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा दो। तो हमने क्या कहा था, याद करना किस तरीका, एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क NIAB, और एक होता है आपका रिस्टोरिंग टॉर्क, वो होता है C5। इक्वल होते हैं, तो I इज इक्वल टू C ओवर NAB 5। वैल्यू पुट कर दो, करंट निकल जाएगी। C की वैल्यू 10 की पावर माइनस के 6। फिर मैं बोल रहा हूं ये डिग्री न्यूटन पर मीटर अपॉन डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, इसीलिए अगर ये रेडियन लिखता न्यूटन मीटर रेडियन, तो इसे भी रेडियन में लिखना पड़ता, ये इंपॉर्टेंट है। तो C की वैल्यू रखी इतनी और 5 की वैल्यू रखी 30। डिग्री से डिग्री कट जाएगा, ये डिग्री नीचे रहेगी और इसकी डिग्री ऊपर, डिग्री से डिग्री कैंसिल। ठीक है। आगे लिखते हैं n की वैल्यू 200 टर्न, एरिया 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, एरिया 10 पावर के 4, और मैग्नेटिक फील्ड 0.2। मैग्नेटिक फील्ड कितना रखा है आपका 0.2। सॉल्व कर लो इसे। तो देखो सॉल्व करें तो इस 2 जीरो से ये 10 की पावर माइनस के 2 बार कटेगा। इस पॉइंट को उठाएं तो यहाँ एक जीरो हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर गया तो 10 की पावर कितना हो गया, प्लस के 2 जाएगा ना, तो 10 की पावर माइनस के 4। वही ऊपर जाएगा तो प्लस के 2, तो 10 पावर माइनस के 4, और ये 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16 इंटू 2। ये पॉइंट उठा के जीरो डाल लिया था हमने। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। तो 2 से ये कितनी बार कटा, एक काम करते हैं, इसे 300 ले देते हैं ऐसे। 2 से कटा 50 बार, फिर इस 2 से कटा ये 25 बार, है ना। तो ये हो गया 25 का से मल्टीप्लाई करें 75, और ये हो गया 16, और ये 10 की पावर माइनस के 4।
अब 75 में हम 16 का डिवाइड कर लें, तो 75 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ रहा है 4.6875 इंटू 10 की पावर -4। इतनी करंट आ रही है। आप चाहो तो राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 4.69, यहां से राउंड ऑफ करके नहीं, 10 की पावर -4 एम्पियर। इतनी करंट आ गई। देखो यही आंसर दे रखा हुआ आपको 4.69 10 की पावर -4 एम्पियर। ऐसे सिमिलरली आप सेकंड पार्ट को भी कर सकते हो। वहां पर 0.1 डिग्री दे रखा है, दैट मींस इस जगह पर फाई की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1 डिग्री। 0.1 डिग्री और सी की वैल्यू यही है, एन और ए भी सब पूरा सेम, बस यहाँ फाई की वैल्यू आप कितना पुट कर दें 0.1 डिग्री, फिर सॉल्व कर लें सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इट सेल्फ सॉल्व करें उसे, सेकंड पार्ट को। समझ में आ गया? गलती बता दी मैंने आपको। एक क्वेश्चन नंबर 38, एक गैल्वेनोमीटर है, कॉइल रिप्लेस्ड बाय अंडर कॉइल ऑफ डायामीटर। तो देखो डायामीटर कह रहा है कॉइल का, तो सर्कुलर कॉइल होगी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में वैसे जो रेक्टेंगल कॉइल आते हैं सर्कुलर भी बनाते हैं, सर्कुलर भी बना सकते हैं, दो तरह के बनाते हैं, या तो रेक्टेंगल बनाते हैं या सर्कुलर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायामीटर के ना इसीलिए सर्कुलर कॉइल होगी वो, बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें। और है क्या, तो देखो शुरुआत करते हैं, फर्स्ट केस कर लेते हैं, केस फर्स्ट इनिशियली, है ना, इनिशियली फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर सी ओवर एन ए बी फाई होता है। लेकिन यहाँ एरिया आपको जो रेक्टेंगल कॉइल है वो सर्कुलर कॉइल है, तो उसका एरिया लिखना है। तो एरिया किसके टर्म में लिखे हैं, डायामीटर के टर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में डायामीटर के बारे में जानकारी रखा है। तो सर्कुलर कॉइल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस होती है, एंड डायामीटर लिखे हैं, तो डायामीटर कितना लिख सकते हैं आप 2r, तो रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस के लिए लिख सकते हैं डायामीटर बाई 2, ऐसे लिख सकते हो। और इस जगह पर अगर रेडियस की वैल्यू यहां पुट कर दें तो एरिया डायमीटर के टर्म में आएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, आर बराबर डी बाई 2 लिख दो, आर बराबर डी बाई 2 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4। तो आप इस करंट को ऐसे लिख लो, सी ओवर एन, एरिया की जगह पर लिख लो ये वाला टर्म, पाई डायमीटर का स्क्वायर बाई 4, और मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिफ्लेक्शन। ये तो फर्स्ट केस हो गया, है ना। फिर सेकंड केस में कह रहा है इस कॉइल को रिप्लेस करके अंडर कॉइल ले ले, दैट मींस न्यू कॉइल। सेकंड केस फाइनल केस देख रहे हैं फॉर, ये तो ओरिजिनल कॉइल के लिए हो गया, यहां लिख सकते हो आप फॉर ओरिजिनल कॉइल। अब लिख दो फॉर न्यू कॉइल। न्यू कॉइल के लिए देखें तो देखो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि अंडर कॉइल ऑफ डायामीटर 1/4 ऑफ द ओरिजिनल डायामीटर। तो अंडर कॉइल का जो डायामीटर है वो न्यू कॉइल का, अंडर कॉइल का जो डायामीटर है वो ओरिजिनल डायामीटर का 1/4 है। एक तो ये रखा है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स जो है 10 टाइम्स है ओरिजिनल नंबर टर्न्स के, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 10 टाइम्स हैं ओरिजिनल कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, एक ये गिवन है, एंड आपको न्यू डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, और करंट कैसा है, सेम दे रखा है। देखो व्हाट द न्यू डिफ्लेक्शन, इफ द सेम करंट पास थ्रू इट, तो करंट तो सेम है बट डिफ्लेक्शन नया कितना होगा ये पूछ रहा है, फाई पूछ रहा है। इसी फॉर्मूले को रिपीट करिए न्यू कॉइल के लिए, करंट तो सेम है, सी तो रिस्टोरिंग टॉर्क, कॉइल वही है, जो सस्पेंशन वायर है ये जो होता है ये सी, ये जो फॉस्फोर ब्रांच की स्ट्रिप्स लट गई थी नहीं वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं किया, नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज किया है, एन डैश कर दिया है, पाई डायमीटर में चेंज कर दिया है, डी का डैश का स्क्वायर, ये तो 4, ये फॉर्मूला है पूरा आपका। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं किया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे के ऐसे ही, और डिफ्लेक्शन में कितना नया डिफ्लेक्शन हो जाएगा ये पूछ रहा है, इसलिए 5 डैश कर दिया। ठीक है, एक तो आपके डिफ्लेक्शन में क्या चेंज आएगा ये पूछ रहा है, न्यू डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है, नंबर टर्न्स में चेंज किया है, डायमीटर में चेंज किया, और किसी में चेंज नहीं किया, और करंट सेम रखा है। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई। तो जस्ट देखो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये आई और ये आई सेम है तो इन दोनों को इक्वल कर दो। तो अगर हम इक्वल कर दें तो यहां कर देते हैं
तो ये वाला फॉर्मूला कितना है, सी फाई ओवर एन पाई डायामीटर का स्क्वायर बाई 4 और मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, इधर कितना है, सी फाई डैश ओवर एन डैश हो गया है, पाई डी डैश का स्क्वायर हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं, ये ऐसे है। वो क्या क्या कर सकता है, एक तो पाई बाई 4 कर सकता है, एक मैग्नेटिक फील्ड कर सकता है, और एक सी कर सकता है। तो ऊपर तो फाई बचा और नीचे ये एन और डायमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखें तो इधर फाई डैश बचा, एन डैश की वैल्यू पुट कर दो, एन डैश की वैल्यू है 10n, तो एन डैश की जगह पे 10n इंटू डी डैश, डायमीटर की वैल्यू पुट कर दो, डी डैश की वैल्यू कितनी है, डी बाई 4, उसका स्क्वायर हो रहा है तो डी बाई 4 का स्क्वायर करेंगे ऐसे, है ना, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 16, डी स्क्वायर बाई 16। तो देखो एन डी स्क्वायर से एन डी स्क्वायर कट जाएगा, 16 कहां बन जाएगा, ऊपर, तो फाई इज इक्वल टू 16 डैश फाई डैश ओवर 10। तो न्यू डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो फाई डैश इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 16, इसका से मल्टीप्लाई 16 का डिवाइड, और ये आपका 5, ठीक है। तो ये दो से काट सकते हैं, 5/8 है ना, 5। तो जो न्यू डिफ्लेक्शन है वो ओरिजिनल डिफ्लेक्शन का कितने टाइम्स हो जाएगा, 5/8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं कि जो न्यू डिफ्लेक्शन है वो ओरिजिनल डिफ्लेक्शन के 5/8 टाइम्स के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 38। हमने क्वेश्चन नंबर 43 लिखा। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, हैज फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं 24, तो यही दिखा रहा हूं, उतार नहीं रहा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न 24 है, एरिया एरा है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रखी है, रेजिस्टेंस रखा है कॉइल का। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है, इंडिकेट अ सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर बाय 25%। कह रहा है सिंपल तरीका बताओ करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का, कितना, 25% बढ़ानी है। इट इज नॉट इजी टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, और एरिया, मैग्नेटिक फील्ड को और एरिया को चेंज करना आसान नहीं है, ठीक है। तो फिर किसको चेंज करना आसान हुआ, इसको चेंज करना आसान नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को, है ना। एक फिर सेकेंड पार्ट बाद में पढ़ेंगे। तो चलो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने की बात करें तो करंट सेंसिटिविटी का पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम। करंट सेंसिटिविटी है ना, IS बराबर होता था, करंट सेंसिटिविटी IS बराबर डिफ्लेक्शन ओवर करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर पर मीटर करंट, है ना, ये होता था। और इसको हम लिख सकते हैं NAB ओवर C। ये कहां से लिख दिया, याद है आपको, NIAB ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता था, इज इक्वल टू C फाई, ये रिस्टोरिंग टॉर्क। यहां से अगर I निकालते हैं तो I इज इक्वल टू, तो ये आता है CNAB फाई, ये रहा। लेकिन हमें निकालना क्या है, फाई ओवर I, तो इस I को दल लाना, NABC को दल, तो NAB ओवर C, इसको दल ले आओ, C को नीचे और I को उधर ले जाओ, फाई ओवर I। तो फाई ओवर I किसके आ रहा है, NAB ओवर C के। ये बात समझ आई। तो इसीलिए ये फॉर्मूला हो गया करंट सेंसिटिविटी का। अब ये तो फर्स्ट हो गया, है ना। अब कह रहा है करंट सेंसिटिविटी कितनी इंक्रीज करनी है, 25%। लेकिन क्या चेंज करके, हमने नंबर ऑफ टर्न N से चेंज करके कितने कर दिए, N डैश कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितना चेंज करें जिससे न्यू करंट सेंसिटिविटी, देखो करंट सेंसिटिविटी IS नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रही है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करिए डिक्रीज करिए, इंक्रीज करिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स N से N डैश, N की वैल्यू हमें यहां रखी है 24, ये देखो 24 से बढ़ा के कितना कर दें जिससे करंट सेंसिटिविटी कितनी इंक्रीज हो जाए, 25% इंक्रीज हो जाए। तो न्यू करंट सेंसिटिविटी दे रखी है हमें, न्यू करंट सेंसिटिविटी IS जो है, इनिशियल सेंसिटिविटी कितनी थी, IS तो थी पहले से, IS डैश कितने परसेंट बढ़ जाए, 25% ऑफ IS का, 25% इंक्रीज हो जाए करंट सेंसिटिविटी,
है ना। तो आई एस तो इनिशियल थी आपके पास, 25% और बढ़ा दें तो 25% बढ़ा दिया, तो नई करंट सेंसिटिविटी कितनी हुई भाई, आई एस डैश आई एस प्लस 25% को ऐसे लिख सकते हैं हम, 25 से कट गया 4 बार, और 4 एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ये 4 बार, 4 एलसीएम ले लिया तो 4 आई एस प्लस आई एस, तो न्यू करंट सेंसिटिविटी आई एस हो गई 5/4 आई एस। ना न्यू करंट सेंसिटिविटी आई एस डैश लिखें तो देखो इस फॉर्मूले को, देखो इस फॉर्मूले के बेसिस पर लिखो इसको, आई एस नंबर ऑफ टन ही चेंज किया ओनली, एंड डैश कर दिया है, एरिया चेंज नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज किया, सी चेंज नहीं किया, केवल नंबर ऑफ टन्स, क्योंकि कह रहा है कि इंडिकेट सिंपल वे तरीका बताओ इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी करने का, करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का। क्या इजी नहीं है इंक्रीज करना, बी और ए को चेंज करना आसान नहीं, तो हमने ए और बी चेंज भी नहीं किया, सी भी चेंज नहीं किया, तो सबसे इजी तरीका क्या है, नंबर ऑफ टन्स चेंज करना, है ना। तो हमने नंबर ऑफ टन्स चेंज किए, कितने कर दें जिससे करंट सेंसिटिविटी 25% बढ़ गई, तो नई करंट सेंसिटिविटी हमने 25% बढ़ा चुके हैं। आई एस डैश की वैल्यू पुट कर दो, तो 5/4 आई एस एंड डैश ए बी बटे सी, इस आई एस डैश की वैल्यू ये मैंने पुट कर दी, और ये ओरिजिनल करंट सेंसिटिविटी है जिसकी वैल्यू कितनी है, ये देखिए, है ना। तो इस 5/4 इस आई एस की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली कितनी वैल्यू है इसकी, आई एस की वैल्यू ये एन ए बी ओवर सी, और ये एन डैश ए बी ओवर सी, तो देखो ए बी ओवर सी से ए बी ओवर सी कट गए, तो नए नंबर ऑफ टन्स आ गए 5/4 ओरिजिनल नंबर ऑफ टन्स, और ओरिजिनल नंबर ऑफ टन्स रखे थे 24, एन की वैल्यू रखी है 24, ये कट गया 6 बार, इसका से मल्टीप्लाई कर लिया, तो नए नंबर टन्स कितना आ गए 30 टन्स अगर कर दें हम 24 से बढ़ाकर कितना कर दें 30 टर्न कर दें, तो करंट सेंसिटिविटी 25% इंक्रीज हो जाएगी, तो लिख दें दैट इज नंबर ऑफ टर्न शुड बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 24 to 30, नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 24 to 30। तो देखो एक आंसर तो ये हो गया इसका। सेकंड पार्ट जो कह रहा है उसके लिए देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ इट इज सो डूइंग द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीज बाय 7 ओम। तो देखो पहले रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कितना दे रखा था 14 ओम, ये इनिशियल दे रखा है हमें रेजिस्टेंस, और 7 ओम और इंक्रीज कर दें तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 14, तो ये पहले से था 7 और इंक्रीज कर दिया 21 ओम। फिर कह रहा है इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी और मॉडिफाइड मीटर ग्रेटर और लेसर देन द ओरिजिनल मीटर, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होगी वो ओरिजिनल मीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी से ग्रेटर हो जाएगी या लेसर हो जाएगी, ये भी पूछ रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में। क्वेश्चन तो पढ़ लिया, तो देखो मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, 24 ओम की जरूरत थी, ठीक है। तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद है आपको, तो ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी, ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था Vs इज इक्वल टू 5 वोल्टेज, और ये वोल्टेज किसके क्रॉस है, गैल्वोमीटर के एंड्स के क्रॉस या टर्मिनल के क्रॉस, इसे लिख सकते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस, गैल्वोमीटर फ्लो करने वाली करंट और ये गैल्वोमीटर का रेजिस्टेंस, और 5 ओवर आई करंट सेंसिटिविटी होता है, तो ये करंट सेंसिटिविटी और ये रेजिस्टेंस, ठीक, 5 ओवर आई किसके बराबर, करंट सेंसिटिविटी के, तो ये ओरिजिनल हो गया। एंड न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी, न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs डैश बराबर नई करंट सेंसिटिविटी और नया ही रेजिस्टेंस, और नया रेजिस्टेंस कितना है समझ में आता है 21, अभी बताया था ना 7 ओम बढ़ गया, इनिशियल कितना रखा था 14 ओम, तो ये हटा देता हूं, इसकी जरूरत है IS की जरूरत है हमें, IS डैश की, है ना, 5/4 IS है, ध्यान रखना, ठीक है, ये सब मैंने हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं है।
तो जरा देखें, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या हो गया है चेंज, तो वी एस डैश बराबर इस आई एस डैश की जगह पे लिख सकते हैं 5/4 आई एस, तो ये 5/4 आई एस, और रेजिस्टेंस की जगह पे लिख सकते हैं 21 ओम। क्यों, नया रेजिस्टेंस जो है आर डैश 14 ओम तो 14 ओम तो पहले से था और 7 ओम इंक्रीज किया है, तो 21 ओम हो गया ना, तो ये 21 लिख दिया। ठीक है, ये नई वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई। तो जरा अब इसकी कंपेयरिंग करनी है कि ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है न्यू वाली, ये वाली जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है न्यू वाली, वो इसके से लेसर है ग्रेटर है ओरिजिनल वाली से, तो हम डिवाइड कर दें, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो क्या करें, वी एस डैश ओवर वी एस इज इक्वल टू, ये कितनी है आई एस ओवर 14, इसकी वैल्यू मैंने 14 पुट कर दी, ठीक है, ओवर 5 आई एस ओवर 4 इंटू 21। देखो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, है ना, तो इसे लिख लेंगे आई एस बटे 14 और ये 4 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 5 इंटू आई एस, ऐसे हो जाएगा। ये सबसे ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो आई एस से तो आई एस कट गया, 7 से काट दें ये 3 बार और 7 से ये काट दें 2 बार, है ना, तो ये हो गया ऊपर, 2 से और काट सकते हो, 2 से ये काट दिया हमने 2 बार, है ना, 7 से 3 बार कट गया और ये हो गया 6/5, है ना, कुछ गलती कर दी क्या, 5/4 करंट सेंसिटिविटी, हाँ गलती कर दी यार, गलती कर दी पूरी कहानी। वी एस डैश ओवर वी एस, वी एस डैश की वैल्यू ये है, हमने उल्टी वैल्यू पुट कर दी, वी एस डैश की वैल्यू 5/4 आई एस बटे 21 डिवाइड बाई वी एस की वैल्यू ये वाली है आई एस बटे 14, अब सही है, ठीक है, नहीं ये करंट सेंसिटिविटी ये सबसे ऊपर जाएगा, तो 5 आई एस बटे 4 इंटू 21 और ये ऊपर आ जाएगा, तो ये 14 और ये आई एस, अब सही है, आई एस से तो आई एस कट गया और 7 से काट दिया ये 2 बार और 7 से काट दिया 3 बार, है ना, और 2 से ये और कट गया 2 बार, तो ये हो गया 5/6 आएगा, अब सही है, वी एस डैश बटे वी एस, तो वी एस डैश जो आ रहा है वो 5/6 वी एस आ रहा है, तो एक बात, तो वी एस डैश ज्यादा है या वी एस, तो ऑब्वियसली वी एस डैश कम हो गया है किससे, वी एस से, तो आप लिख सकते हो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हुई, लेसर या ग्रेटर, तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है इज लेसर देन ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना, ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी से कम है, तो लेसर देन लिख देंगे, ठीक है बेटा, तो आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन लिखा, इसमें लिख रहा है कि 46 क्वेश्चन है ये, एक एमीटर गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 1 एम्पियर, इट इज कन्वर्ट इनटू एमीटर, यहां पे भी एमीटर दे रखा है और कन्वर्ट करने की कह रहा है, इस एमीटर को कन्वर्ट करने की कह रहा है, एमीटर जिसकी रेंज 10 एम्पियर है ना, तो देखो इसकी रेंज दे रखी है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वर्ड यूज कर रहा है 1 एम्पियर, और दूसरा एमीटर बोला लास्ट वाला, इसमें कन्वर्ट करने की कह रहा है 10 एम्पियर दे रखी रेंज। तो देखो मैं एक पॉइंट हूं, बच्चों को ये कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पर भी एमीटर, फिर एमीटर कह रहा है, क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं है, वोल्टमीटर लिख रहा हो उसे कन्वर्ट करने की कह रहा हो, यहां लिख रहा है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर को कन्वर्ट करने की कह रहा हो आपको एमीटर में, वोल्टमीटर को कन्वर्ट करो एमीटर में, तो ये जो वोल्टमीटर लिख रहा है उसे एज्यूम कर लो गैल्वेमीटर, एज्यूम इट टू बी गैल्वेमीटर। अगर यहां एमीटर लिख रहा है उसे कन्वर्ट करने की कह रहा है वोल्टमीटर में, तो इस एमीटर को कन्वर्ट एज्यूम कर लो गैल्वेमीटर। अगर यहां वोल्टमीटर लिख रहा है इसको कन्वर्ट करने की कह रहा है वोल्टमीटर में, तो इस वाले वोल्टमीटर को एज्यूम कर लो गैल्वेमीटर। एमीटर लिख रहा है इसे कन्वर्ट करने की कह रहा है एमीटर में, तो इस वाले एमीटर को एज्यूम कर लो गैल्वेमीटर।
इस वाले एमीटर को गैल्वोमीटर, इस वोल्टमीटर को गैल्वोमीटर, एमीटर को गैल्वोमीटर, वोल्टमीटर को गैल्वोमीटर, है ना। देखो ये वाला केस है हमारा इस क्वेश्चन में, एन एमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद करंट इतने, इट इज कन्वर्ट इनटू एमीटर। ठीक, तो इस वाले एमीटर को आप क्या एज्यूम कर लो कि ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है भाई, है ना। बस हो गया, इस पॉइंट समझ में आया, फिर कुछ नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लो। एक पॉइंट तो ये है, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां हो रहा है। तो ये गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 एम्पियर, तो एक गैल्वेनोमीटर ना लो, इसका डिस्टेंस फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब IG है, 1 एम्पियर दे रखा है। इसको कन्वर्ट करना है एक एमीटर में, ये एमीटर हो गया जिसकी रेंज है, दैट मींस मैक्सिमम करंट है 10 एम्पियर, है ना। ये I हो गया। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, तो याद है आपको, यहां एक क्या लगाते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस S ओम, जिसे हम संट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संट। तो यहां से करंट आपकी आई, तो इस पूरे डिवाइस को हम एमीटर कह सकते हैं, ठीक है। ये एमीटर हो गया, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो इसका रेजिस्टेंस तो लेट कर लो, इसका रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव टू द संट ऑफ रेजिस्टेंस, तो संट इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो याद करो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां से आई आ रही है तो इसमें IG जा रही है, तो इसमें बची हुई जाएगी I माइनस IG। और गैल्वेनोमीटर G, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दें, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर I R। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस, IG इनटू G। इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस का, तो करंट कितना है I माइनस के IG, और रेजिस्टेंस कितना है S। यहां से S की वैल्यू, या तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, IG इंटू G और I माइनस IG। इतना रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में लगा दें गैल्वेनोमीटर के साथ, तो इतनी रेंज का एमीटर बन जाएगा। तो ये संट का रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ संट, रेजिस्टेंस ऑफ संट। तो निकाल लो इसको, IG की वैल्यू रखिए 1, G पता नहीं है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस I रखा है 10, ये 1 भाई। IG की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखी तो है, और I की वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है, तो यहां से आ गया G/10, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया G, ये संट का रेजिस्टेंस आ गया इतना, तो संट का रेजिस्टेंस आ गया G/10 ओम। एक तो ये हो गया हमारा। एमीटर का रेजिस्टेंस निकालना, तो एमीटर किससे बनता है, इस पूरे डिवाइस को एमीटर बोल रहे हैं, तो S और G आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, G ओम एंड S ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस पूरे डिवाइस को ही तो एमीटर बोल रहे हैं, तो एमीटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, कॉम्बिनेशन कर लें भाई, ये सिखाया है 1/G प्लस 1/S। तो 1/G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, संट का रेजिस्टेंस हमने निकाला है G/10, तो G/10 करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, देखो यहां से G एलसीएम आ गया, तो 1 + 10 ऐसे, है ना। ये गलत कर रहे हैं, I में से 10 में से 1 गया तो 9 बचा ना यहाँ, ये क्या क्या कर रहे हैं गलती, G/9 है ना, G/9, तो ये यहाँ आएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। G/9 है तो 9 हो जाएगा ऊपर, तो ये 9 आएगा, तो ये हो गया 10/G। अब सही है ना। तो R इफेक्टिव कितना आया, G/10 ओम, ठीक है। 10 में से 1 है 9, 10 कैसे लिए, पता ध्यान कहाँ है, जरा मैट आपको। S इज इक्वल टू इतना, क्लियर है। तो देखो ये तो संट का रेजिस्टेंस हो गया ये वाला, और ये जो रेजिस्टेंस है ये एमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब वो पूछ क्या रहा है, रेशियो पूछ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का और संट के रेजिस्टेंस का। तो रेशियो ना हमसे पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर ओवर रेजिस्टेंस ऑफ संट, रेजिस्टेंस ऑफ संट, इसका रेशियो पूछा है।
तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना है G/10 और रेजिस्टेंस ऑफ शंट कितना है G/9। तो G से तो G कटेगा, 9 सबसे ऊपर, तो 9/10 आ जाएगा। तो रेशियो कितना हो गया समझ में आएगा 9/10। तो ये आंसर हो गया 9/10, 9:10। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। 46 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा 48, सॉल्यूशन देखते हैं। A galvanometer can be converted into a voltmeter certain range by connecting a resistance 880 ohm in series with it। डायग्राम जरूर बनाए बेटा। तो एक गैल्वोमीटर है यहाँ पे, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक सर्टेन रेंज के वोल्टमीटर में। रेंज ऑफ वोल्टमीटर लिख लो यहाँ, रेंज ऑफ, अब ये गिवन नहीं है तो मैंने मान लिया 0 से V रेंज का वोल्टमीटर बनाना है आपको। तो क्या कह रहा है कि एक गैल्वोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर सर्टेन रेंज बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस 880 इन सीरीज विद इट। तो आपको याद भी होगा कि अगर गैल्वोमीटर से वोल्टमीटर बनाना होता है तो एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R। यहां कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी है 88 ओम, और इस डिवाइस को हम बोल देते हैं, ये इस डिवाइस को हमने बोल दिया इतनी रेंज का वोल्टमीटर। इसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट कितनी है IG। ये तो फर्स्ट केस हो गया, फिर सेकंड केस पढ़ेंगे, पर इसके लिए फर्स्ट केस के लिए केस 1 फॉर्मूला लिख लेंगे। तो आपको रेंज ऑफ वोल्टमीटर याद है R, ये R की वैल्यू याद है कैसे निकालते हैं वोल्टमीटर का फॉर्मूला, ये V/IG। V को बोलते हैं रेंज ऑफ वोल्टमीटर, V/IG माइनस के G, यही तो है। तो R की वैल्यू कितनी रखी है 880, तो 880, V पता नहीं है, IG भी पता नहीं है, और G। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अभी सेकंड केस पढ़ते हैं आप, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। केस सेकंड क्या कह रहा है, when the resistance of 420 ohm is connected in series the range becomes half। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं, इसमें जो गलती कर रहे हैं कि एक गैल्वोमीटर है, ये 880 का तो हमने पहले लगा लिया, ऐसे ये लगा लिया सीरीज में पहले। फिर वो कह रहा है कि when the resistance 420 ohm is connected in series, तो इसी के साथ बच्चे सोच रहे हैं कि इसको एक और रेजिस्टेंस लगा लिया ऐसे 420 ohm, तो इसकी रेंज आधी हो गई, ऐसे सोच रहे हैं बच्चे। अगर आप ऐसे सोचते हो तो ऐसा तो गलत ही सोच रहे हो आप बिल्कुल। देखो अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्ट कर लिया आपने, ये भी कर लिया ये भी कर लिया, तो यहां पे अगर सिंगल रेजिस्टेंस बनाए इसे, एक गैल्वोमीटर और ये रेजिस्टेंस, तो ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन पे कितना आएगा 880 और 420, दोनों को ऐड कर लो, ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर लो, तो 0 8 तो 10 8 4 12 13 है ना, 13 आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस बड़े 1300 ओम हो गया। तो एक बताओ अगर ये रेजिस्टेंस अब इतनी रेंज का वोल्टमीटर बना, तो R डैश इज इक्वल टू V डैश ओवर IG माइनस G। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ या घटी है, बढ़ गई, तो वोल्टमीटर की रेंज भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे यहाँ वोल्टमीटर की रेंज बढ़ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन की जो जानकारी कह रही है कि रेंज ऑफ बिकम्स हाफ, ये कैसे पॉसिबल है, तो समझ में आ रहा है। तो आप ये मत सोचिए, ये ऐसे नहीं कह रहा है, ये सेकंड केस कह रहा है। क्या समझ में आ रहा है, ऐसे मत कह रहा है। सीरीज में लगाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा भाई, और बढ़ा तो वोल्टमीटर की रेंज बढ़ेगी, ऐसे नहीं कह रहा है। कैसे कह रहा है जरा समझो। सेकंड केस में कह रहा है कि गैल्वोमीटर तो वही है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट भी वही होगी IG, लेकिन यहां इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके इस 880 की जगह पे कितना लगाओ 420, तो R डैश 420 सीरीज में लगा रहा है गैल्वोमीटर के साथ। समझ में आया, समझ में आया। तो अब कितनी रेंज का वोल्टमीटर बनता है, तो अब रेंज ऑफ वोल्टमीटर हो जाती है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर आधी हो जाती है भाई, तो हो जाएगी। क्योंकि रेजिस्टेंस देखो, ये रेजिस्टेंस घटेगा, तो देखो रेजिस्टेंस घट गया, 880 की जगह पर 420 कर दिया। अगर ये रेजिस्टेंस घटेगा तो वोल्टमीटर की रेंज घट जाएगी, क्योंकि R घट गया तो V घट गया, तो यहां पर रेजिस्टेंस घट गया देखो, तो इसीलिए वोल्टमीटर की रेंज घट गई है। तो ये सेकंड केस है, समझ में आया आपको। तो फिर देखो R की जगह पे कितना कर दिया है, R डैश
वोल्ट मीटर की रेंज पहले कितनी थी, V, 0 से V लिख रहा है, 0 से मैक्सिमम रेंज V है, डैश लग रहा है ये डैश, 0 से V/2, तो यहां V लिख रहा था तो V लिखा, वहां पर V/2 हो गया तो V/2 ओवर IG, तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना सीधा सीधा, V/2IG, V की जगह पे V/2 लिखा है, ठीक है, IG माइनस गैलोमीटर का रेजिस्टेंस G, इस R डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 420, ये 420 हो गई, तो V/2IG माइनस G। ये सेकंड केस हो गया। कुछ समझ में आया आपको? फर्स्ट केस एंड सेकंड केस पहले समझ में आया, सॉल्व रह गया। क्या पूछ रहा है देखो, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो क्वेश्चन में किसकी जानकारी नहीं है, IG की। इसकी तो जानकारी है कि वोल्ट मीटर की रेंज यहाँ V है तो यहाँ आधी हो रही है, IG की जानकारी नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहां से IG निकाल लेते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, इस G को दलाएं तो 880 प्लस G हो जाएगा, इज इक्वल टू V ओवर IG। IG को यहां ले आए, इसको नीचे ले आए, तो IG की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो IG की वैल्यू निकाली तो कितने आई, V/880 प्लस G, ये इक्वेशन नंबर 1, इसे डालो, इसे आगे बढ़ा के ऐसे इसको सॉल्व कर लो। यहां से भी IG निकालो तो G को इसको नीचे ले आओ, तो 420 प्लस G। पहले देख लेते हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इसको इधर ले आए तो इतना V/2IG, यहां से भी IG निकाल लो तो IG की वैल्यू कितनी आएगी, इसको यहां तो V/2 है ना, IG को इधर ले आए, 420 प्लस G, यही तो हुआ, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो। देखो आप इसे सेकंड ना डाल के अब इसे सेकंड डाल लो, है ना, IG और IG इक्वल कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इस IG को इक्वल करेंगे तो V/880 प्लस G ओवर V/2 420 प्लस G। इससे तो ये कट गए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 और 8 प्लस 2G इज इक्वल टू, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लिया, इधर लिया, इसको इधर ले आओ, 880 प्लस G, G को इधर लाएंगे तो 2G में से G को इधर ले आए, 2G में से G गया तो G बचा, और इसको इधर ले आओ, 880 में से 840 जाएंगे तो 40 ही तो बचेगा, तो G की वैल्यू आ गई 40 ओम। यही आंसर है, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस आ गया 40 ओम। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, तो ध्यान देना। एक स्केल ऑफ गैलोमीटर डिवाइडेड इनटू 150 इक्वल डिवीजन। जो गैलोमीटर का स्केल है ना, बताया था आपको, गैलोमीटर में आपके जो स्केल है ये गैलोमीटर, तो ये 1 स्केल, ये 2 3 4 5 ऐसे यहां तक कितने स्केल है, ऐसे सब मिला के ये 150 स्केल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एम का नाम था नंबर ऑफ स्केल डिवीजन ऑफ अ गैलोमीटर, है ना, ये रखे हैं 150 डिवीजन, ठीक है। द गैलोमीटर हैज करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी गिवन है, एंड करंट सेंसिटिविटी IS लिख देता हूं इसे, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, है ना। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी भी गिवन है हमें, वोल्टेज पहले मैं वो लिख लेता हूं जो गिवन है, वोल्टेज सेंसिटिविटी VS, ये रखिए 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, ये मिली एम्पियर, ये मिली वोल्ट। हाउ द गैलोमीटर बी डिजाइन टू रीड 6 एम्पियर पर डिवीजन और 1 वोल्ट पर डिवीजन, चलो बाद में देखेंगे। एक बार बताओ, ये करंट सेंसिटिविटी दिख रही है और ये वोल्टेज सेंसिटिविटी, यहां से हम गैलोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद है, IS बराबर हम लिखते थे 5/I,
डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, है ना। तो 5/I और ये लिख देते हैं हम NAB/C। ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी VS लिखते थे 5/वोल्टेज। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गैलोमीटर के एंड्स के क्रॉस है। तो 5/करंट गैलोमीटर फ्लो करने वाली करंट I इंटू गैलोमीटर का रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर होता था, हम पहले लिखते थे, लेकिन अब हम गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G दिखा रहे हैं, इसलिए कैपिटल G लिखेंगे। 5/I लिख सकते हैं हम करंट सेंसिटिविटी। तो ये करंट सेंसिटिविटी ओवर रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। तो देखो यहां से हम रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर निकाल सकते हैं। तो यहां से देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू पुट कर दें हम। तो यहां पे कर देता हूं इस जगह पे, है ना। वोल्टेज सेंसिटिविटी VS की वैल्यू VS बराबर क्या आया, करंट सेंसिटिविटी ऑफ रेजिस्टेंस आया गैलोमीटर का। वोल्टेज सेंसिटिविटी देखिए 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट में रखा है ये भी, और ये भी डिवीजन पर मिली एम्पियर में, तो मिली से मिली कट जाएगा। तो ऐसे रहने थे। करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी गिवन है 10/G। तो यहां से G निकले आया, इसको यहां 2 से कट गया 5 बार, 5 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर ये क्या है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर हमने निकाल दिया एक। दूसरा, गैलोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कितनी करंट फ्लो कर रही है, दैट मींस IG निकालना है। तो देखो IG कैसे निकालेंगे जरा समझो। करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर है और डिवीजन कितने हैं 150। इसका मतलब क्या है, 10 डिवीजन, इसको पे ध्यान दो, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। इसका क्या मतलब है कि 1 मिली एम्पियर करंट कितने डिवीजन में फ्लो कर रही है, 10 डिवीजन में कितनी करंट फ्लो कर रही है 1 मिली एम्पियर बाई 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो 10 डिवीजन में करंट फ्लो कर रही है 1 मिली एम्पियर। तो 10 डिवीजन में करंट फ्लो कर रही है 1 मिली एम्पियर। ये 10 डिवीजन में कर रही है 1 मिली एम्पियर, तो 1 डिवीजन में कितनी करंट फ्लो करेगी 1 मिली एम्पियर बाई 10। 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो 10 डिवीजन में करंट फ्लो कर रही है 1 मिली एम्पियर, तो 1 डिवीजन में करेगी 1 मिली एम्पियर बाई 10। तो कितने डिवीजन में करंट फ्लो करा रही है, इतनी। देखो ये तो फुल स्केल है गैलोमीटर के, तो फुल स्केल में फुल स्केल डिवीजन में फ्लो करने वाली करंट क्या कराती है IG। तो इसमें कितने फुल स्केल है 150, तो 150 डिवीजन में कितनी करंट फ्लो करेगी उसको ही तो हम IG कहेंगे, क्योंकि IG क्या होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में फ्लो करने वाली करंट। तो IG की वैल्यू कितनी आएगी 1 मिली एम्पियर बाई 10 इंटू 150। इसे एक कट गया, तो आप लिख सकते हैं 15 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगी फुल स्केल डिफ्लेक्शन में। गैलोमीटर में कितने स्केल हैं, गैलोमीटर में स्केल हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही इसमें कितने स्केल है यहां तक 150 डिवीजन किए गए हैं, 150 स्केल हैं टोटल। तो इसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन में फ्लो करने वाली करंट IG थी, लेकिन ये कह रहा है कि 10 डिवीजन जब होते हैं तो 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करती है 10 डिवीजन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिवीजन होते हैं तब कितनी करंट फ्लो करती है 1 मिली एम्पियर। तो 1 डिवीजन में कितनी करंट फ्लो करेगी ये, तो इसे फिगर ऑफ मेरिट भी कहते थे, याद है आपको। 1 डिवीजन में फ्लो करने वाली करंट फिगर ऑफ मेरिट K, है ना। तो 10 डिवीजन में इतनी, तो 1 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर बाई 10। तो 150 डिवीजन में फुल स्केल डिवीजन 150 है, तो 150 डिवीजन में कितनी, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। देखो IG की वैल्यू 15 मिली एम्पियर। एक बहुत बढ़िया बात पॉइंट बताता हूं आपको, जानते हो फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट किसे कहते थे, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैलोमीटर कहते थे, दैट इज करंट विच produced in a one scale division, in one scale division। एक स्केल डिवीजन में फ्लो करने वाली करंट फिगर ऑफ मेरिट कहलाती थी।
ये किसके इक्वल होती है पता है? 1 करंट सेंसिटिविटी के। करंट सेंसिटिविटी के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। सर क्यों? देखो करंट सेंसिटिविटी रखी है, इसकी वैल्यू को देखो अभी आपको समझ में आता है। 1 करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर ऊपर कौन जाएगा? तो मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर ओवर 10 डिवीजन, ये तो आएगा 1/10 मिली एम्पियर पर डिवीजन, यही तो आएगा। तो 10 डिवीजन, ये समझ रहा है, मिली एम्पियर पर डिवीजन। तो 1/10 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रही है कितने डिवीजन में? एक डिवीजन में। एक डिवीजन में 1/10 मिली एम्पियर। आप अभी जो कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे कि 10 डिवीजन में करंट 1 मिली एम्पियर, तो एक डिवीजन में करंट 1/10 मिली एम्पियर। तो एक डिवीजन में जो करंट फ्लो करती है उसी को तो क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। तो कितनी आ रही है? 1/10 मिली एम्पियर। इसमें भी वही आ रही है, मिली एम्पियर पर डिवीजन। एक डिवीजन में फ्लो करने वाली करंट, एक डिवीजन में जो करंट फ्लो करती है, ये इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। तो आप यहां से फिगर ऑफ मेरिट निकाल लीजिए के, कैपिटल के। समझ में आया? ऐसे कर सकते हो आप। तो कैपिटल के निकाल लिया, फिगर ऑफ मेरिट है ऐसे ना। याद हो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था IG बराबर एन के। एन डिवीजन है टोटल। फुल स्केल डिफ्रैक्शन में कितनी करंट फ्लो करेगी? एक डिवीजन में फ्लो करती है के, तो एन डिवीजन में कितनी करेगी? एन के। तो ऐसे भी सकते हो आप, ठीक है। तो IG की वैल्यू यहां से निकालो, तो आप IG की वैल्यू लिख सकते हो एन की वैल्यू कितनी? 150 डिवीजन, और के की देखो 150 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल के की वैल्यू कितनी? 1/10 मिली एम्पियर पर डिवीजन। डिवीजन से डिवीजन कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 15 मिली एम्पियर। कैसे भी निकाल लो, देखो ये दूसरा तरीका बताया मैंने आपको IG निकालने का, ठीक है। ये ज्यादा बेटर है, आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस में आ गया होगा। करंट सेंसिटिविटी के रेसिप्रोकल को हम क्या बोल सकते हैं? फिगर ऑफ मेरिट डिनोटेड बाय कैपिटल के, ठीक है। तो ये कैपिटल के वैल्यू निकाल ली। IG निकले आया, यहां तक समझ में आया पहले? तो देखो हमने IG निकाल लिया और गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लिया, पहले इतना समझ में आया। अब देखो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको देखो यहां लिख लेता हूं भाई, ये हटा देता हूं। करंट सेंसिटिविटी की जरूरत नहीं है, वोल्टेज सेंसिटिविटी की जरूरत नहीं है। तो गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस G कितना आया? 5 ओम आया, और IG कितना आया है? 15 मिली एम्पियर, ठीक है। मैं ये नोट कर लिया, इतना मैं निकाल देता हूं। समझ में आया पहले आपको ये? ठीक है, आगे पॉइंट सुने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउ टू द गैल्वेमीटर बी डिजाइन टू रीड 6 एम्पियर पर डिवीजन। एक डिवीजन में 6 एम्पियर। तो एक बात बताओ, गैल्वेमीटर को डिजाइन करना, ये गैल्वेमीटर है भाई, एम्पियर कह रहा है, एम्पियर, तो दैट मींस एमीटर बनाना है हमें ऐसे। 6 एम्पियर पर डिवीजन कह रहा है, एक डिवीजन में 6 एम्पियर, लेकिन है कितने डिवीजन? 150। तो टोटल करंट इसकी, टोटल रेंज ऑफ एमीटर, टोटल रेंज ऑफ एमीटर लिखें तो कितना लिखें? 6 एम्पियर पर डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवीजन। एक कट गया, तो ये 6 इंटू 150, ये आ गई रेंज ऑफ करंट, इतने एम्पियर। भाई एक डिवीजन में करंट फ्लो कर रही है 6 एम्पियर, लेकिन डिवीजन है कितने? टोटल डिवीजन कितने हैं? 150 डिवीजन है ना। तो एक एम्पियर पर 6 एम्पियर पर डिवीजन था, तो 150, एक डिवीजन में 6 एम्पियर, तो 150 डिवीजन में कितनी? 6 इंटू 150 एम्पियर। तो ये टोटल रेंज ऑफ एमीटर आ गया। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते थे भाई? यहां एक संट लगा के, तो हम बताएंगे कि संट लगा देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे कि आप क्या बताओगे उसे कि इतनी रेंज का एमीटर बनाने के लिए आप क्या करोगे, कैसे करोगे? तो हम कहेंगे कि गैल्वेमीटर के साथ इतना रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू बताएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करोगे तो एस की वैल्यू बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि गैल्वेमीटर के साथ ऐसे किसमें लगाएं? पैरेलल में लगाएं, इतनी रेंज का एमीटर बनाने के लिए।
तो इस पूरे डिवाइस को हमने ए एमीटर कह दिया। ये फर्स्ट केस हो गया भाई। अब क्या करते थे, एस की वैल्यू निकाल लो। तो एस की वैल्यू का फॉर्मूला याद है आपको? नहीं याद हो तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये आई हो गया आपका, इसमें आई जी जाएगा और इसमें आई माइनस आई जी। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर लेना। मैं डायरेक्टली देता हूं, आई जी इंटू जी ओवर आई माइनस आई जी। आई जी की वैल्यू 15 मिली एम्पियर निकाल चुका हूं ये रही। तो 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। कैपिटल जी की वैल्यू भी निकाल लिया 5 5। आई की वैल्यू 900 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 90 होते हैं, 900 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 900 में से आई जी की वैल्यू है 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। देखो इसे कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 015। अब लेता हूं ये 900, उसमें से कितना बहुत कम वैल्यू उठा रहे हैं, तो ये बहुत कम है इसकी कंपेयरिंग, इसीलिए इसे नेगलेक्ट कर दो। नेगलेक्ट मतलब छोड़ दो, तो छोड़ दिया मैंने इसको। घटाने पर अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लो। इतना 900 लिख लिया, अरे बहुत छोटी वैल्यू से घटाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना बेटा, ऐसे लिख लो। अब क्या करो, 15 3 से काट दो ये 5 बार, 3 से काट दिया 5 बार और 3 से ये कट गया 300 बार। तो ऊपर हो गया 25 और नीचे हो गया 3, है ना, और 10 की पावर माइनस के 3 और ये 10 की पावर 2 हो जाएगा ना, ऐसे 300 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस के 5 हो जाएगा, यहां माइनस के 5। अब इसका इसमें डिवाइड कर लो, 3 का 25 में डिवाइड करना है, तो 8 बार एक 0 डालेंगे तो 0.9 बार जाएगा, फिर 3 आएगा, 3 पर 9, ठीक है नहीं, तो 8.3 समथिंग आएगा। 8.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 ओम। इतना रेजिस्टेंस अगर हम किस में लगाएं, विद पैरेलल, इन पैरेलल विद गैलोमीटर, है ना, गैलोमीटर के साथ इतना रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में लगा दें तो इतनी रेंज का एमीटर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड कह रहा है कि 1 वोल्ट पर डिवीजन वोल्ट मीटर बनाना है, इसका मतलब है ना। तो सेकंड पार्ट करते हैं, समझ आया आपको? ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में तो देखो जी तो हमारा 5 ओम आ रहा था और आई जी आ रहा था 15 मिली एम्पियर। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन अब हमें क्या करना है, इस गैलोमीटर को, इसी वाले गैलोमीटर को हमें एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, जिसकी टोटल रेंज कितनी होगी, टोटल रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, तो वो है 1 वोल्ट पर डिवीजन। एक डिवीजन में 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पर डिवीजन है, तो लेकिन टोटल डिवीजन कितना है, 150 डिवीजन है। तो टोटल रेंज निकालनी है ना वोल्ट मीटर की बेटा। ये तो एक डिवीजन में वोल्ट है, तो 150 डिवीजन में कितने वोल्ट, 150 वोल्ट। तो 150 वोल्ट की रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है आपको। तो कैसे बनाते थे, इसके साथ हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगा देते, इसकी वैल्यू बता दो और बता दो कि कितना रेजिस्टेंस गैलोमीटर के साथ सीरीज में लगाएं जिससे इतनी रेंज का वोल्ट मीटर बन जाए। भाई वोल्ट मीटर बनाने के लिए आप ये तो लगा रहे हो, तभी तो गैलोमीटर से वोल्ट मीटर बनता है, तो आप इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितना होती है बेटा, तो आर की वैल्यू होती है V ओवर आई जी माइनस जी। आर वी की वैल्यू 150 वोल्ट और ये आई जी की वैल्यू 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, जी की वैल्यू 5, तो 15 से ये 10 बार कट गया और ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10,000 हो जाएगा भाई। 1000 तो ये और 10 का मल्टीप्लाई तो 10,000, ठीक है, माइनस के 5 तो 9,995 ओम। इतना रेजिस्टेंस अगर आप इन सीरीज में ही तो लगा रहे हो, गैलोमीटर के साथ किसको लगाया है, सीरीज में, इन सीरीज विद गैलोमीटर के साथ लगा दोगे तो इतनी रेंज का वोल्ट मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 50। देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ पाइवेटेड टाइप्स ऑफ गैलोमीटर इज 8 ओम। मतलब गैलोमीटर का रेजिस्टेंस रखा है हमें, तो यहां लिख देते हैं जी रखा है 8 ओम। एंड करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑन इट
दैट मींस IG दे रखा है गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG तो होती है 0.01 एम्पियर। This galvanometer is to be convert into a ammeter of 5 एम्पियर रेंज। तो इसे एक एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसमें फुल स्केल करंट कितनी टोटल 5 एम्पियर, रेंज ऑफ एमीटर 5 एम्पियर। ठीक है। द ओनली शंट अवेलेबल इज 0.02, एस की वैल्यू रखी है 0.02 ओम और अवेलेबल नहीं हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ये आर कुछ डायग्राम गिवन है, फिगर गिवन है, वैल्यू ऑफ आर, इस आर की वैल्यू पूछ रहा है। टू बी कन्वर्ट कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर ऑफ कॉइल, फिगर दे रखा है। तो अब इसको, इस वाले को हम एमीटर बोल रहे हैं, इस वाले पोल डिजिट को, इसको ये एमीटर बोला है। तो कह रहा है आर की वैल्यू कितनी होगी। तो आप एक बात बताओ, जो हम पहले करते थे वो हम ऐसे करते थे कि एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, ये देखो रट्टा मत मारना, ये गैल्वेनोमीटर, इसको हमें एमीटर बदलना पड़ता था आई रेंज का। तो इसमें हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट लगा देते थे केवल ऐसे एस, तो इसमें जाती थी फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट, किसमें से आई में से, आई में से इधर जाके आई चलेगी तो ऊपर चली जाती थी आई माइनस आई जी। तो हम कहते थे कितना लगाएं जिससे इतनी रेंज का एमीटर बन जाए, यही तो क्वेश्चन था। तो हम क्या करते थे, फॉर्मूला डायरेक्टली याद ना करो, मैंने कहा जी और एस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस उसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा क्या नहीं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, आई जी इंटू जी, वी बराबर आई इंटू आर। तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो गैल्वेनोमीटर में फ्लो करने वाली करंट और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो ये गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और शंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो शंट में फ्लो करने वाली करंट और शंट का रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसलिए इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गए। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अक्रॉस गैल्वेनोमीटर और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अक्रॉस शंट, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, क्योंकि जी ओम और एस ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां से हम एस निकाल लेते थे आई जी इंटू जी ओवर आई माइनस के आई जी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता था। लेकिन अब इसने चेंज कर दिया इसमें कुछ, ये क्वेश्चन की डिमांड है, ये कह रहा है कि इस पूरे अरेंजमेंट को हम एमीटर बोल रहा है, तो क्या अब ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, नहीं। तो अब क्या करना चाहिए, तो अब देखो क्या करना चाहिए, बड़ा इजी तरीका है, कुछ नहीं है। देखो ये भी एक रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है, यहां से कितनी करंट आ रही है भाई, ये वाली आई, दैट मींस 5 एम्पियर। इसमें कितनी करंट जा रही है आई जी, तो इसमें कितनी जाएगी आई माइनस आई जी। अब ये बताओ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, तो इन दोनों का एक कर लें। तो इन दोनों का एक करने के बाद सर्किट डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये तो आपका एस ओम हो गया और ये दोनों मैंने एक कर लिए ऐसे, इधर से आई आ रहा था, इधर से इसमें आई जी जा रहा है, इसमें आई माइनस आई जी, और इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर डैश। अब आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो आर डैश होगा, हम लिख सकते हैं कि आर एंड जी ओम, आर ओम एंड जी ओम आर इन सीरीज, है ना भाई। ये आर ओम, ये रेजिस्टेंस, ये भी तो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 8 ओम दे रखा है ना, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आर प्लस जी। आर की वैल्यू पता नहीं है और जी की वैल्यू 8 है, इतने ओम रेजिस्टेंस हो गया इसका, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक हो गया। अब बताओ आर डैश और एस ओम किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर आर डैश और एस ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे कि नहीं, तो होंगे। तो अब ना आर डैश ओम एंड एस ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, so their potential difference will be same। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं आर डैश का, तो इसी में फ्लो करने वाली करंट और इसी का रेजिस्टेंस, ये आर डैश का पोटेंशियल डिफरेंस, आर डैश में फ्लो करने वाली करंट। शंट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो शंट में फ्लो करने वाली करंट और शंट का रेजिस्टेंस। क्या चेंज आया, समझ में आया, ये दोनों एक करना पड़ेगा, पहले ये था ही नहीं यहाँ पे, तो जी और एस पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे तो जी का और एस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। अब ये है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो सकता,
क्योंकि इसका एक एंड ए से है और दूसरा एंड बी से। इस एस ओम का एक एंड डायरेक्टली ए से है, दूसरा बी से। लेकिन तो इस एस ओम का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। बट आर ओम का पोटेंशियल डिफरेंस, आर का एक एंड ए से तो है लेकिन डायरेक्टली बी से नहीं है। यहां पे एक पॉइंटर बना सकते हैं सी। तो आर ओम का पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, और जी ओम का पोटेंशियल डिफरेंस सी और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। समझ में आ गया? इसीलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो सकता, इसका सेम नहीं हो सकता। लेकिन अब देखो ये ए और ये बी, एस का भी एक एंड ए से, दूसरा एंड बी से, और इस आर डैश का भी एक एंड ए से, दूसरा बी से। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब कर दो इसे। आई जी इसकी वैल्यू कितनी है? आर प्लस 8 इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। बस वैल्यू पुट कर दो सबकी। आई जी की वैल्यू रखी है 0.01, इसकी वैल्यू पुट कर देते 0.01। आर की वैल्यू निकालनी है, ये 8 है। आई की वैल्यू कितनी रखी है? 5 एम्पियर। तो 5 माइनस आई जी की वैल्यू कितनी है? 0.01। और एस कितना है? एस है 0.02। तो सॉल्व करो, इसका से मल्टीप्लाई तो 0.01 आर, इसका से मल्टीप्लाई तो 0.08 इज इक्वल टू, इसमें से बैठा तो 4.99, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0.02। तो इस वाली वैल्यू को इधर ले आए तो माइनस के 0.08 ऐसे, ठीक है, ये वाला वैल्यू इधर आ गई ऐसे। और ये कहाँ आएगा? मल्टीप्लाइड में तो डिवाइड में आएगा, तो ये पूरे का डिवाइड 0.01। तो ये हो गया आपका आर। यहां तक आया। तो आर की वैल्यू तो निकालनी है, तो क्वेश्चन को हटा देता हूं, यहां सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकाले तो आर इज इक्वल टू, देखो एक बार इसको इसके नीचे लिख लो, एक बार इसके नीचे लिख लो। तो 4.99 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 0.01 माइनस 0.08 डिवाइडेड बाई 0.01। एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एलसीएम ले लो 0.01, यही आ जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट से पॉइंट उठा दे और इस पॉइंट से ये पॉइंट उठा दे, तो ऊपर हो गया 4.99 और 2, ये तो 1 हो जाएगा नीचे 1 पॉइंट उठाने के बाद, तो ये इतने जाएंगे। और इस ऐसे ये नीचे 1 रह जाएगा, इधर 8 रह जाएगा। इसका से मल्टीप्लाई कर लो, 18 19 और 9, इतने तो आएगा -8। इसमें से घटा दो तो 1.98 ओम। तो देखो आर की वैल्यू निकल आएगी 1.98 ओम। आंसर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखो कह रहा है वोल्ट मीटर V, ये रखा वोल्ट मीटर फिगर में, रीड 117 वोल्ट। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, वो लिख लेते हैं पहले। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी है? 117 वोल्ट। ठीक है, एमीटर रीडिंग ऑफ एमीटर दे रखा है, एंड रीडिंग ऑफ एमीटर आई कर लेते हैं उसे हम 0.13 एम्पियर। देखो एमीटर कौन सी करंट रीड करता है पता है? जो करंट उसके अंदर जाती है। तो देखो इस एमीटर के अंदर मान लो ये करंट जा रही है आई, ऐसे आई, तो इसी को रीड करेगा। तो इसको रीड कर रहा है कितना? 0.13 एम्पियर। ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस रखा है, तो इसका रेजिस्टेंस हम R2 मान लेते हैं, है ना, R2 मान लिया। कितना वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस? R2। तो कितना रखा है? 9000 ओम वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर भी रखा है भाई, ये इसका एमीटर, इसका रेजिस्टेंस हम इसे R1 मान लेते हैं। कितना? 0.015 ओम, है ना। कंप्यूट द रेजिस्टेंस R, इस R की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो एक बार बताओ, इस सर्किट डायग्राम देखा, देखो ये आई जा रहा है, दैट मींस ये वाली करंट कितनी होगी? आई ऐसे। भाई ये किसी सर्किट का पार्ट है, जैसे ये हमारा एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये एक वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ, अब ये ऐसे और यहाँ एमीटर लगा दिया, तो ये एक सर्किट का पार्ट हुआ ऐसे।
यहां से करंट चली आई ऐसे, अब ये आई यहां आके दो पार्ट में डिवाइड, फिर मीट करके वापस आई ऐसे, समझ में आया कुछ? तो ये आई जो है यहां से करंट आई आ रही है ऐसे, यहाँ के दो पार्ट में डिवाइड होगी, इसका रेजिस्टेंस गिवन है वोल्टमीटर का, है ना। अगर रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता तो हम इसे आइडियल वोल्टमीटर मान लेते, और ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आता तो करंट भेजते ही नहीं है इसमें बिल्कुल भी, लेकिन रेजिस्टेंस गिवन है इसीलिए इसमें करंट जाएगी, कुछ ना कुछ ड्रॉ होगी, और ये यहाँ पे आके फिर दोनों करंट मीट कर जाएंगे तो वापस आई, तो जितनी रीडिंग यहाँ है उतनी रीडिंग यहाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं ये आई और ये आई सेम होगा, ठीक है। तो ये आई कितना है आपका 0.13 एम्पियर। पहली बात समझ में आई। ये सर्किट का एक पार्ट दे दिया डायरेक्ट, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं किया सर्किट इतना। अब जरा देख के बताओ कि यहां से आई करंट आई, तो मान लो इसमें चली गई R2 माना है रेजिस्टेंस, तो I2, तो इसमें कितनी जाएगी I1 मान लेते हैं, कितनी होगी I में से इधर गई है I2, तो बची हुई जाएगी ना, तो बची हुई कितनी I माइनस I2, इसे मान लेते हैं हम I1, ठीक। तो एक बात बताओ, इसमें कितनी करंट है, इसका इस वोल्टमीटर ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस रीड किया 117 वोल्ट, तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग 117 वोल्ट है, तो आप लिख सकते हो करंट थ्रू वोल्टमीटर I2 बराबर V बराबर IR होता है ना, तो I बराबर क्या होगा V ओवर R, तो करंट निकालना है वोल्टमीटर में, तो सब कुछ वोल्टमीटर का, तो वोल्टमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना माना है R2। भाई वोल्टमीटर की रीडिंग तो 117 वोल्ट दे रखी है ना, तो V तो 117 वोल्ट हो गया, करंट थ्रू वोल्टमीटर कह रहे हैं ना, तो कितनी करंट फ्लो कराई है I2, सब कुछ वोल्टमीटर लिखो इस वाले फॉर्मूले से। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर 9000, इसका जब इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो 0.013 एम्पियर, इसका इसमें डिवाइड करके देखिए ये आ जाएगा 0.013 एम्पियर, ठीक है। इसकी करंट कितनी आ गई, तो ये तो इस वाले में रेजिस्टेंस R में कितनी करंट जाएगी, देन करंट थ्रू रेजिस्टेंस R बची हुई जाएगी I में से I2 उठाने के बाद, जिसे हमने I1 मान लिया, ठीक है। तो I की वैल्यू तो हमें 0.13 मालूम है, और ये करंट है 0.013, तो देखो 0.13 में से 0.013 घटाएंगे तो यहाँ 0 कर लो, यहाँ 7 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 पॉइंट, ये करंट आ गया 0.117 एम्पियर। इतनी करंट इस रेजिस्टेंस R में फ्लो कर रही है। अब एक बात बताओ कि ये रेजिस्टेंस R2 और ये R, दैट मींस ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है ना, तो ये वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस R किस कॉम्बिनेशन में लगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। R और ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस R2 दैट मींस वोल्टमीटर किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, पैरेलल में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो वोल्टमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस रेजिस्टेंस R का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वोल्टमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 117 वोल्ट, तो इस R का भी पोटेंशियल डिफरेंस 17 वोल्ट ही होगा, 117 वोल्ट। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस 117 वोल्ट, R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस R के क्रॉस, R में ही फ्लो करने वाली करंट और R का रेजिस्टेंस, तो R में कितनी करंट फ्लो कर रही है I1, और रेजिस्टेंस कितना है R, ये R का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, R में फ्लो करने वाली करंट और R में कितनी करंट है I1, और I1 हमने निकाल ली है, तो कितनी है I की I1, यहां सॉल्व कर देता हूं, इसके बाद यहां I1 की वैल्यू है 0.117 इंटू R इज इक्वल टू 117, तो देखो इस पॉइंट को उठाएंगे तो 1000 हो जाएगा इधर, अरे पहले नीचे ले आओ यार, 0.117 डिवाइड में आ जाएगा ना, यहाँ से इस पॉइंट को उठाएंगे तो 1000 ही तो आ जाएगा, और इसे कटेगा, तो R की वैल्यू आ गई 1000 ओम। तो एक तो आंसर यही हो गया आपका, सिंपल सा इजी क्वेश्चन है ना। और दूसरा पार्ट पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है R में, तो R की पावर निकालनी है, तो R की पावर निकाल दो, ये
सेकंड पार्ट कह रहा है पावर इनपुट टू आर, इनपुट टू आर, तो पावर बराबर होता है आर में कह रहा है तो आई स्क्वायर आर, लेकिन आर में कह रहा है तो आर का ही सब कुछ लिखिए। तो आर में फ्लो करने वाली करंट कितनी है I1, तो I1 का स्क्वायर करना। पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर, लेकिन पावर किसके लिए पूछ रहा है, आर के लिए, फिर होल सर्किट के लिए। तो होल सर्किट के लिए कहता तो आई यूज करते, और फिर होल सर्किट का रेजिस्टेंस भी यूज करना पड़ता। ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, सबका कॉम्बिनेशन करके टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ता। लेकिन पावर केवल आर का पूछा है, तो आर में कितनी करंट फ्लो कर रही है I1, तो I1 का स्क्वायर इंटू आर। तो I1 की वैल्यू कितनी है हमारी, I1 कहां निकाला, ये ना 0.117 इसका होल स्क्वायर, और R की वैल्यू निकाली है 1000। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आए वो वॉट में लिख लेना, वो इसकी आंसर हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट हो गया, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखा, लास्ट क्वेश्चन ये 52। इन गैलोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। करंट सेंसिटिविटी दे रखी है। सॉल्यूशन, भाई करंट सेंसिटिविटी क्या होता है 5/I, डिवीजन पर एम्पियर, तो डिवीजन पर एम्पियर रखा है, दैट मींस 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको, और क्या बताया था कि फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैलोमीटर, that is current which produced in one scale division, one scale division, जिसे हम कैपिटल के से लिखते हैं, ये करंट सेंसिटिविटी के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। ये करंट सेंसिटिविटी 1/करंट सेंसिटिविटी, और करंट सेंसिटिविटी यहां पे दे रखी है IS एरिया, तो अब K निकाल लो, तो 1/करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर ऊपर आ जाएगा, तो 1 मिली एम्पियर 1/10 हो गया, और मिली एम्पियर ऊपर आएगा तो मिली एम्पियर ओवर डिवीजन। और इसमें n दे रखे हैं आपको गैलोमीटर, एंड दे आर 50 डिवीजन इन ऑल द स्केल ऑफ द गैलोमीटर। तो नंबर ऑफ कितने रखे हैं 50, टोटल डिवीजन कितने रखे हैं 50 डिवीजन दे रखे हैं। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट फ्लो करेगी जो कितनी, जिसे हम IG कहते हैं, इसे बोलते हैं करंट विच प्रोड्यूस इन अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा समझाया था, अब डायरेक्ट लिखूंगा। तो IG बराबर कितना n के, और n दे रखा है हमें 50 डिवीजन, और k दे रखा है 1/10 मिली एम्पियर पर डिवीजन। डिवीजन से डिवीजन कट गया, 10 से ये कट गया, 5 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, IG निकाल लिया। और उसने क्या रखा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। बच्चे सोचते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, अरे कोई सेल थोड़ा ही है ये, गैलोमीटर कोई सेल थोड़ी है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हो जाएगा। गैलोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब गैलोमीटर के अंदर जो कॉइल लपेटी है आपने वायर की, कॉपर वायर की, उसका रेजिस्टेंस, दैट मींस गैलोमीटर का रेजिस्टेंस। तो कैपिटल G रखा है, सीधा सीधा कैपिटल G कितना रखा है 60 ओम ये। और इसको फिर आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ो तो देखो, मैंने मेन चीज थी IG निकालना 5 मिली एम्पियर। ये कैसे निकाला ध्यान दिया, अब मैं बता रहा हूं इसको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि IG रखा है 5 मिली एम्पियर, ये चेंज कर लिया मैंने, ठीक है। तो आप ये कर लेना इसको ऐसे। तो मैं आप देखो लिख देता हूं कि IG आया हमारा 5 मिली एम्पियर, और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है 60 ओम। अब क्वेश्चन दोबारा से करते हैं।
In a galvanometer there is a deflection 10 division per milliampere. Internal resistance of galvanometer 60 ohm. ठीक है. If a shunt of 2.5 ohm connected to the galvanometer, तो जैसा कह रहा है कि गैल्वोमीटर के साथ एक शंट लगाया है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं. ये शंट है आपका एसओ शंट, और इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है 2.5 ओम बता रहा है. Connected the galvanometer and there is a 50 division in all scale of the galvanometer. What is the maximum current can this galvanometer? जब इसमें ये लगा दोगे तो ये बन ही जाएगा एमीटर भाई. ठीक, इस पूरे डिवाइस को आप क्या कहोगे आप, एमीटर. और इसकी करंट पूछ रहा है कि कितनी मैक्सिमम करंट. जीरो से आई रेंज का एमीटर बनता है ना, तो ये मैक्सिमम करंट होती है. जीरो से आई, तो ये मैक्सिमम करंट, दैट मीन्स आई पूछ रहा है कि कितनी करंट का एमीटर बनेगा. खत्म. तो आपको याद है कि आई की वैल्यू के लिए एस कितना लगाते हैं, तो एस की वैल्यू या तो यहां से आई, इसमें आई जी और इसमें आई माइनस आई जी. तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कर लेना, एस की वैल्यू निकाल लेना. तो एस की वैल्यू कितनी थी, आई जी इंटू जी आई माइनस आई जी. इतनी तो फॉर्मूला होता है. पोटेंशियल डिफरेंस करके कर लेना, आई निकालना है, सब कुछ पता है हमें. तो एस की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, पॉइंट कहां गई, एस की वैल्यू 2.5. तो एस की वैल्यू तो 2.5. आई जी की वैल्यू 5 मिली एम्पियर निकाल ली मैंने. तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3. जी 60 ओम, ये 60 ओम. आई पता नहीं, आई निकालना. आई जी की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3. तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कर दे तो 2.5 आई माइनस 2.5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3. इसका से मल्टीप्लाई कर लिया. इज इक्वल टू क्या है, ये रहा 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इंटू 60. इसको दल ले आए तो 2.5 आई इज इक्वल टू, तो 2.5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 प्लस, इसको दल ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा ना, इसको दल प्लस का हो गया, और ये प्लस का था ही पहले से. 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इंटू 60 है ना. अब देखो आप एक काम करो, हाँ क्या करो कि इस 1000 लिख लें इसको नीचे ऐसे, 10 की पावर माइनस के 3 को नीचे लाओगे प्लस के 3, तो 1000 कर लिया मैंने. इसको भी नीचे ले आएंगे तो 10 की पावर माइनस के 3 को नीचे लाओगे तो प्लस के 3, तो 1000 कर लिया मैंने इसको. अब नीचे से एलसीएम क्या है आपका 1000, तो हम यहां लिख देते हैं 2.5 आई इज इक्वल टू 1000 एलसीएम ले लिया, इसका से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 12.5 हो गया, इसका से मल्टीप्लाई करने पर, प्लस ये 300 हो गया और नीचे हो गया 1000. तो ये आई बराबर आ गया, इसको ऐड कर ले 1312.5 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 2.5. इसको भी नीचे ले आए. अब इस पॉइंट से पॉइंट हटा दें, हटा दिया तो ये कटेगा इससे कितनी बार, 125 बार. 125 डिवाइडेड बाई 1000 ऐसे. तो आप इसे 125 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर लिख सकते हो आप इतनी करंट. दैट मीन्स 125 मिली एम्पियर करंट. ये आपका आंसर होगा. इतनी करंट मैक्सिमम वो मेजर करके देगा. ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन. ठीक है, देखो ये गैल्वोमीटर के जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे मैंने बता दिए. ठीक है, थैंक यू.